हेलो नमस्कार बच्चों। आज है वीडियो में आज है 30 अक्टूबर। आज के दिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। 30 अक्टूबर 1909 से 24 जनवरी 1966 तक। बढ़ते हैं वीडियो में। होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909 24 जनवरी 1966 ये वो तिथि है उनके जीवन काल की। भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्रतिष्ठा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में, जी हाँ दोस्तों, मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च उन्होंने शुरू किया 1944 में। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब तक कार्य आरंभ किया जब तक अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। बाबा का जन्म मुंबई के एक संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ था। उनकी कीर्ति सारे संसार में फैली। भारत वापस आने पर उन्होंने अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई थी वो बाहर हुई थी। भारत वापस जैसे आए वो उन्होंने अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में प्रथम पक के तौर पर उन्होंने 1945 में मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, होमी जहांगीर भाभा ने। फिर क्या होता है? डॉक्टर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक, प्रतिबद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी, सतर्क नियोजक एवं निपुण कार्यकारी थे। वे ललित कला व संगीत के उत्कृष्ट प्रेमी तथा लोकोपकारी थे। 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग, ये ध्यान रखना है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नियुक्त हुए। 1953 में जिनेवा में अनुष्ठित विश्व परमाणु वैज्ञानिकों के महासम्मेलन में, विश्व परमाणु वैज्ञानिकों का महासम्मेलन हुआ, उन्होंने सभापतित्व किया। वहाँ पे वो उसके सभापति रहे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक का 24 जनवरी 1966 को विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उस समय ये 57 वर्ष के थे। इनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। बढ़ते हैं वीडियो में। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें, उन्होंने मुंबई से कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की थी। फिर एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से BSc पास किया। इनकी BSc यानी जो डिग्री है इनकी BSc वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से की उन्होंने। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा वर्ष 1927 में इंग्लैंड के KS कॉलेज कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। 1927 में ये इंग्लैंड के KS कॉलेज में गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर सन 1930 में स्नातक उपाधि अर्जित की। 1930 में इन्होंने स्नातक फाइनल कर लिया। सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1934 4 साल में इन्होंने अपना डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जर्मनी में उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन और प्रयोग किए। हालांकि इंजीनियरिंग पढ़ने का निर्णय उनका नहीं था, उनकी रुचि इंजीनियरिंग में नहीं थी। यह परिवार की ख्वाहिश थी कि वह एक होनहार इंजीनियर बने। ये उनके परिवार का फैसला था। होमी ने सबकी बातों पर ध्यान रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की, लेकिन अपने प्रिय विषय फिजिक्स से खुद को जुड़े रखा। उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर का था।
उन्होंने कैम्ब्रिज से पिता को पत्र में जानकारी लिखकर दे दी और अपने इरादे बता दिए कि फिजिक्स ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने अपने पिता को इस जानकारी को खत के द्वारा बताया। उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। वह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के प्रबल पक्षधर थे। वह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में 1958 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उप सचिव रहे। वह संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे और 1966 से 1981 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। जी हाँ दोस्तों, 1966 से 1981 तक, अगर हम बात करें 1966 से 1981 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे। डॉक्टर शेषनाग अनेक संस्थानों के अध्यक्ष और निदेशक भी रहे। वो 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए। 1972 से 1983 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। इस पद पर होमी भाभा के बाद वे ही सबसे अधिक समय तक रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम को नई गति प्रदान की। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे तमाम बड़े अलंकारों से नवाजा गया। आज अगर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया भर की मान्यता मिली है तो इसमें डॉक्टर भाभा के बाद सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर शेषनाग का ही है। इनका भी जिक्र इसी के साथ हुआ है। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में इनका गठन किया गया। उसके एटॉमिक एनर्जी के विकास के लिए समर्पित प्रयासों का परिणाम था कि भारत ने वर्ष 1956 में ट्राम्बे में एशिया का सबसे एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की। सबसे पहले एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना कर दी। केवल यही नहीं, डॉक्टर भाभा वर्ष 1956 में जेनेवा में आयोजित यूएन कॉन्फ्रेंस और एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी चुने गए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और उनकी जयंती पर सत नमन और वंदन करते हैं। धन्यवाद।